गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। यस, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। हालांकि अगर आप अपने सिलेबस को जाके देखेंगे तो उसमें भी ये नज़र नहीं आएगा कि सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन है क्या। एग्जैक्टली मैं पीछे एक और टॉपिक पढ़ा रखा था, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, वो भी नहीं था। बट ये सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो आने वाले टॉपिक्स आपके RS-232 है, जो कि एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, इन सब में ये सब टर्मों का ज़्यादातर मैं प्रयोग करूँगा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन COE है, यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि आपका एक कलेक्टिव पेपर होता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर मेरी पढ़ाई आपको बेकार लगेगी। क्या बोल रहे हैं सर? क्योंकि कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ रखे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि सभी ब्रांचों के लिए होता है तो कुछ बेसिक टर्म्स हमें आने चाहिए, जैसे व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन, व्हाट इज पैरेलल कम्युनिकेशन, व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड, व्हाट इज फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूँ। RS-232 आपके सिलेबस में है। तो RS-232 एक केबल है, एक वायर है, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन करता है। क्या बोला? RS-232 एक वायर है जो कि दो डिवाइसेस के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन करता है। अब जब मैंने बोला सीरियल कम्युनिकेशन करता है तो आपको तो पता ही नहीं है सीरियल कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, तो मैं उसी को अभी बताने वाला हूँ एग्जैक्टली सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है। कुछ लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही कि सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन होता क्या है, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में बेटर कौन है, कौन ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए, कौन कहाँ यूज करना चाहिए, सारे क्वेश्चनों का जवाब आज के लेक्चर्स में मिलेगा। इसी इसी की तरह से मैं और एक टर्म एक लाइन बोल रहा हूँ, जैसे RS-232 जो मैं पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा वो जो फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन करता है। अब सर ये फुल डुप्लेक्स जानते ही नहीं है। जैसे मैंने दो सेंटेंस अभी यूज की, इन दोनों सेंटेंस का जवाब पीछे के दो लेक्चरों में मिल चुका है आपको। खैर अभी RS-232 नहीं आए हैं, हम आएंगे तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ चलो RS-232 हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए मैं पहले ही मैं सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले मेरे को पता होता है और आपको भी होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक को पहले पढ़ लेना है। चलिए, तो हम लोग का ये टॉपिक है, इसका नाम है डेटा ट्रांसमिशन, जिसका नाम है पैरेलल वर्सेस सीरियल, यानी कि व्हाट इज ट्रांसमिशन। कभी भी हम डेटा का ट्रांसमिशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में करते हैं तो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है और पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन पहले होता क्या है? जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करता है, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करता है, ठीक है, तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डेटा कैसे कम्युनिकेट करेगा। अब सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एग्जांपल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन होता क्या है। मैं सेंडर हूं, मैं सेंडर हूं, मैं सेंडर हूं, मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हैं। मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हैं। ठीक, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, तो मेरे हाथ में एक टोकरी है जिसमें ढेर सारा लड्डू है। ठीक, लड्डू को डाटा समझ लीजिए और मैं टोकरी देना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही देने के लिए आपको गए तो आपका डिमांड था नहीं नहीं सर, आप एक ही बार में हमें नहीं दें, मुझे एक एक करके लड्डू दें। मतलब आप लड्डू उनको कैसे देंगे? दो तरीके से दे सकते हैं, या तो पूरी टोकरी थमा दिया, लो भाई तुम्हारा डेटा पूरा कंप्लीट, एक ही बार में पूरी टोकरी का डेटा आपको उनको दे दिया। ऐसा हो सकता है ना? हाँ सर, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक टोकरी से मैं एक लड्डू निकालूंगा और उनको दूंगा, फिर एक लड्डू निकालूंगा उनको दूंगा, फिर एक लड्डू निकालूंगा उनको दूंगा। एग्जैक्टली सर, इस तरह का भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन हमें यहाँ पर पढ़ना है। जब दो डिजिटल डिवाइसेस किसी भी वायर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, सुनिएगा, जब दो डिजिटल डिवाइसेस वायर से कनेक्ट होते हैं, इस वायर को कहते हैं बस। याद रखिए, क्या बोला मैंने? बस या कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है, एक सीरियल, एक पैरेलल। ठीक, सीरियल और पैरेलल। मैं सीरियल पैरेलल का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास है भी,
वो तार यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली वो तार होगा मेरे पास, यहाँ है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा ये वाला तार, ये वाला तार, ठीक है। अब बोलेगा सर ये तार तो हमें देखे हैं सर, हम बहुत अच्छे से देखे हैं, है ना सर, ये तो यूएसबी केबल आप बता रहे हैं। हाँ यूएसबी, क्या बोला मैंने, वर्ड को लेके आइए, टर्म को समझिए। छोटी छोटी बातें हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। क्या मैंने बोला, टर्म यूएसबी, ठीक है। मैंने बोला यूएसबी, देखिएगा यूएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक, बहुत अच्छे से समझिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें भी सीरियल शब्द आ गया, का मतलब इस तार के द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे इधर टाइप सी है तो मोबाइल में लगाते हैं, और इधर यूएसबी केबल है तो आप इधर लैपटॉप में लगाते हैं। तो लैपटॉप का डेटा मोबाइल में या मोबाइल का डेटा लैपटॉप में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सीरियली होता है। सीरियली का मतलब कतार में, डेटा जो है, डिजिटल डेटा जो है कतार में जाते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। ऐसे अगर हमारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिशन करेगा तो ऐसे कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी यूएसबी केबल बताया, जो कि एकदम कॉमन डिवाइस है, हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास ये केबल हर रहता ही है। तो ये इसी तरीके से हमें आने वाले चैप्टरों में RS-232 केबल भी पढ़ना है, ऐसे ही केबल नजर आएगा, लेकिन उसका जो इधर और इधर वाला पोर्शन होगा ना, वो उसके अलग अलग पिन होंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये यूएसबी केबल को भी समझिए, यूएसबी केबल आपके सामने है। आते हैं, अब आते हैं थोड़ा नोट्स पे, और नोट्स आपके सामने रहेगा तो बेटर तरीके से आप समझ पाइएगा क्या लिखता है। डाटा ट्रांसमिशन पैरेलल वर्सेस सीरियल, ओके। टॉपिक देखिए, सॉरी, data transmission refers to the process of transferring data between two or more digital devices. डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करना। यस, नेक्स्ट पॉइंट, डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। दो डिवाइसेस के बीच में डेटा या तो एनालॉग मेथड से ट्रांसमिशन कर सकते हैं या डिजिटल मेथड से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों अच्छे तरीके से, आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, यानी दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम किसी भी मेथड से डेटा का ट्रांसमिशन किसी भी मेथड से डेटा का ट्रांसमिशन दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर के बीच में हम कर सकते हैं, ठीक है। यस, सही बोले सर आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन इनेबल्स डिवाइसेस और कंप्यूटर्स विद इन डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर। यानी डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है कि इन्हीं दो डिवाइसेस को जोड़ना या दो डिवाइसेस को चालू रखना। मतलब इधर से डेटा भेजना, इधर लेना, इधर से डेटा भेजना, इधर लेना। एक देगा तो दूसरा लेगा, एक देगा तो दूसरा लेगा। एग्जैक्टली इसमें दो डिवाइसेस हमेशा आपस में बात करते रहते हैं। कैसे दो दोस्त आपस में बात करते हो तो आपस का डेटा का एक्सचेंज होता है, तुम उसको कुछ बताते हो, वो तुमको कुछ बताता है, तो डेटा का एक्सचेंज जहां भी होगा इसी को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन। यस, हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल कैसे है, डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है, इसी पे अगला टॉपिक है। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास, जिसको कि मैं आपको, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन है हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन वर्क बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन वर्क बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। उधर का एक लाइन और इधर का एक लाइन जोड़ लीजिएगा। हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन वर्क बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, पहले इसको समझना है। डेटा इज ट्रांसफर्ड डिजिटल डिवाइसेस में मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरे डिवाइसेस नहीं, एनालॉग नहीं, डिजिटल डिवाइसेस। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल डिवाइसेस को ध्यान देना, हमें डिजिटल की दुनिया में ज्यादातर ध्यान रखना है, और मैंने डिजिटल डिवाइसेस को ही ज्यादातर आपके पास रखा है। क्यों डिजिटल, उसका भी कारण है, क्योंकि डिजिटल मोर सिक्योर होता है, आसानी से ट्रांसमिशन होता है, और आजकल के ज़माने में डिजिटल डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम डिजिटल डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिशन को समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा सुनिएगा। There are two method used to transmit data between digital devices. डिजिटल डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिशन दो तरीके से किया जाता है। अगर मान लिया डिवाइस नंबर 1 मैं हूं और डिवाइस नंबर 2 कोई दूसरा है, दो डिवाइसेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन दो मेथड से हो सकता है। एक का नाम है सीरियल ट्रांसमिशन, दूसरा का नाम है
पैरेलल ट्रांसमिशन। एक का नाम है सीरियल ट्रांसमिशन और एक का नाम है पैरेलल ट्रांसमिशन। यस, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर ओवर ए सिंगल चैनल। ध्यान से सुनिएगा इसको अच्छे से। आइए समझाता हूं। यहाँ एक कोई डिवाइस है, यहाँ कोई एक डिवाइस है और यहाँ एक कोई डिवाइस है। दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होगा। एक ट्रांसमीटर है तो एक रिसीवर है। एक डेटा ट्रांसमिट करेगा तो दूसरा डेटा रिसीव करेगा। और एक ही चैनल होना चाहिए इसमें, सिंगल चैनल। और डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो वन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा होगा। कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है, ठीक है, कहना ये चाहता है कि यदि मैं कोई डेटा मैं दूंगा 1 0 1 0 1 1 1 ऐसे कोई, तो ये वन इधर ट्रांसमिट हुआ, वन के बाद ये वाला ट्रांसमिट होगा, फिर ये ट्रांसमिट होगा, फिर ये ट्रांसमिट होगा, फिर ये ट्रांसमिट होगा, फिर ये ट्रांसमिट होगा। मतलब एक एक करके डेटा इसके पास पहुंचेंगे। यानी कि मेरे पास 1 0 1 0 1 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, फिर दूसरा वाला 1 आएगा, फिर इसके पहुंचने के बाद फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1। मतलब डेटा का ट्रांसमिशन 1 by 1 होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या क्लासरूम में आप कभी ऑफलाइन क्लास किए हैं? अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास तो किए होंगे। क्लासरूम में तो सभी लोग गए होंगे, चाहे कॉलेज में चाहे कोचिंग में। तो होता क्या है, ठीक है, दरवाजा को देखिए। दरवाजा एक छोटा सा गेट रहता है जिसपे कि आप एंटर करते हैं। दरवाजा क्लासरूम बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप जो एंटर करते हैं वो दरवाजा बहुत छोटा होता है। तो आपको क्या कहा जाता है? एक एक करके चलो जी, एक एक करके आओ। आप एंटर करते हैं एक एक करके, यानी क्लासरूम में आकर के बेंच में एक एक करके बैठ जाते हैं। हो गया, बैठ गए। तो आपने मान लीजिए कि ये एक रिसीवर होगा, इसको रिसीवर समझते हैं, डेटा ले रहा है। तो एक एक करके लोग अंदर आ रहे हैं और डेटा बैठ गए। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा क्लास ओवर हो गया, तब इसमें से एक एक करके ही निकलेंगे, सब तो एक साथ में निकल जाएगा। मतलब एक बच्चा निकला, फिर उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो बाइनरी बिट्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के, अगर वो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा निकलेगा, ऐसे कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। आते हैं। और अगर 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 पैरेलल भी साथ में बोल दे रहा हूं ताकि एक ही बार समझ जाए। अगर मान लिया कि मैं दीवार, पीछे का एक दीवार जो कि क्लासरूम का है, मैं पूरा तोड़ देता हूँ, ठीक, मतलब या फिर किसी एक साइड का मैं दीवार पूरा तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ चले जाओ, क्लास ऑफ हो गया। तो सभी बच्चे एक साथ निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि दरवाजा तो एक छोटा सा रहा नहीं, अब बहुत बड़ा दरवाजा हो गया, तो सभी लोग एक साथ निकल गए। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर एक ही बार में सारा डेटा दूसरे डिवाइसेस में पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे को पैरेलल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक, तो पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली पैरेलल और सीरियल के बारे में आप पढ़ रहे हैं। चलिए आगे। पैरेलल डेटा, हाँ आगे बढ़ते हैं, यहां तक आगे। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स मल्टीपल डेटा बिट्स एट द सेम टाइम्स ओवर मल्टीपल चैनल। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इसको भी समझते हैं। ये तो एक ही चैनल था, यहां पर हम लिख सकते हैं वन चैनल। हम एक ही चैनल की बात करते हैं। चैनल का मतलब रास्ता होता है, लेकिन यदि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इसमें ढेर सारे रास्ते जुड़े होंगे, इस तरीके से ढेर सारे रास्ते जुड़े होंगे। इसे हम लोग TX कहेंगे, इसे हम लोग RX कहेंगे, TX और RX। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ 4 रास्ते जुड़े हैं। 4 बिट एक साथ जा सकता है या 4 बिट एक साथ आ सकता है। तो 4 बिट लेना या देना एक साथ कहीं हुआ तो 4 रास्ते, 10 बिट देना या देना एक साथ होगा तो 10 रास्ते, 20 बिट एक साथ लेना देना होगा तो 20 रास्ते। इस तरीके से जितने चैनल्स होंगे, नंबर ऑफ चैनल्स, उतने बिट का ट्रांसफरिंग एक साथ होगा। चलिए, तो ये था छोटा सा सीरियल और पैरेलल के बारे में छोटा सा कंसेप्ट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट। व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन? सीरियल ट्रांसमिशन होता क्या है? ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन कहते किसे हैं? व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन? व्हेन डेटा इज सेंड और रिसीव यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है,
व्हेन व्हेन थोड़ा सा और थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसका हेडिंग भी दिखने लगेगा आपको, अच्छा रहेगा। ठीक है, हल्का सा थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो अब आइए, ठीक है। अभी एक पैराग्राफ दिख रहा है। व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन? सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हेन डेटा इज सेंड और रिसीव यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, डेटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर में और एकदम लगातार अरेंज्ड वे में। कभी तुम क्लास में आते हो तो अरेंज्ड वे में आते हो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है। तो इसी को ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर बोलते हैं एकदम। व्हेन डेटा इज सेंड और रिसीव यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, द डेटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर सिंस दे कैन बी सेंड वन आफ्टर अनदर। इसमें एक एक करके डेटा एक एक के बाद एक ट्रांसमिशन होता है, इसे सीरियल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डेटा बिट्स इज इंपॉर्टेंट एज इट डेडिकेट हाउ द ट्रांसमिशन इज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड, ठीक है। कहता है कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को भेजते हैं, ठीक है। डेटा बिट्स जितना जिस ऑर्डर में हम भेज रहे हैं उसी ऑर्डर में वो रिसीव भी करेगा, जैसे हम उसको देंगे वैसे ही वो रिसीव भी करेगा, जिस ऑर्डर में हम उसको देंगे उसी ऑर्डर में वो रिसीव भी करेगा, ठीक है। दोनों के दोनों ऑर्डर सेम होगा। इट इज व्यूज्ड एज रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन मेथड बिकॉज डेटा बिट्स इज ओनली सेंड इफ द प्रीवियस डेटा बिट्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, ठीक है। कहता है कि ये सबसे भरोसेमंद डेटा ट्रांसमिशन होता है, एक को भेजे उसके बाद ही दूसरा जाएगा, दूसरा भेजे फिर तीसरा जाएगा, यानी एक के बाद एक, ठीक है। रिलायबल यानी बहुत ही भरोसेमंद डेटा ट्रांसमिशन है, इसमें गलती होने की संभावना या डेटा बिट्स के लॉस्ट होने की संभावना कम होती है। तुम ही सोचो ना, एक साथ 4-5 आदमी निकलो दरवाजे से, दरवाजा छोटा है, 2 आदमी निकलो, कोलाइड हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक करके निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डेटा के लॉस्ट होने या डेटा के कोलाइड होकर के खत्म होने की संभावना कम हो जाएगी, जिसे तुम एक्सीडेंट कहते हो। हम लोग की जिंदगी में जैसे होता है वैसे ही डेटा की दुनिया में भी होता है, हाँ ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये देखिए मेरे पास एक फोटो है, इस फोटो से काफी हद तक आप सीरियल कम्युनिकेशन को समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर इस फोटो को आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पास एक सेंडर है जो डेटा को सेंड करता है और एक रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है। हमारे पास ये डेटा है, सेंडर भेजने के लिए तैयार है और इसी डेटा को एक एक करके चैनल, ये चैनल कहलाता है, ठीक है, 8 बिट डेटा को भेज रहा है। तो इसी तरीके से इस डेटा को ऐसे रख दिया और एक एक करके यहाँ भेज भी दिया। जो डेटा वहां पर है वही डेटा यहाँ मिला, चैनल के द्वारा लाइन बाय लाइन कतार से आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल होता है वो इस तरह के तार होते हैं। ये तार जो जिसे तुम आप अभी अपनी भाषा में यूएसबी केबल के नाम से जानते हो, ये यूएसबी केबल है और ये यूएसबी केबल सीरियल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए मतलब हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ यहाँ आते हैं सीरियल डेटा हाँ अब आते हैं इसके, यहाँ तक सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है, लेकिन अब सुनिए, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में भी 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है, ठीक है, सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, ओके, और दूसरा है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। सर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये होता क्या है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस? तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को समझना जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इन दोनों शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढें तो काफी हद तक आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये काम आपको अगले लेक्चर के लिए छोड़ता हूँ। आप अभी इसका ढूंढे डिक्शनरी में सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। अगर इन दोनों मतलबों को समझ जाएंगे तो काफी हद तक मेरे लेक्चर को भी आप समझने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। ऐसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हर ब्रांच के बच्चे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये 2 शब्दों से मुलाकात होती है और वो समझते हैं कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। चलिए तो सस्पेंस के साथ कि अगले लेक्चर में मैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन को समझाऊंगा, जो सीरियल कम्युनिकेशन का 2 पार्ट है, 2 टाइप है, इसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ अच्छे से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।